नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। आपके साथ मैं हूं दुष्यंत कुमार। आज मैं एक ऐसे रहस्यमयी गुफा का दर्शन कराने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जो हजारों वर्ष पुरानी यह गुफा है, जो रहस्य से भरा हुआ है और यहाँ आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्ष में एक बार यहाँ आस्था की भीड़ लगती है, काफी भीड़ लगती है। भव्य मेला का आयोजन होता है। यहाँ बलि चढ़ाया जाता है और कहा जाता है, स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ जो सच्चे मन से जो मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस गुफा का नाम है बुढ़ेश्वरी स्थान। यह बुढ़ेश्वरी स्थान जिला मुख्यालय जमुई, बिहार प्रांत के जिला मुख्यालय जमुई से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर यह दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। जो यह कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यह एक वीरान सा स्थान है। यहाँ आने में लोगों की भय हमेशा सताते रहता था और यहाँ तो लोग दिन में, रात में क्या, दिन में भी लोग आने से यहाँ लोग डरते थे। यहाँ भय का माहौल था। लेकिन यह आस्था का केंद्र ऐसा प्रचलित है, ऐसी यहाँ आस्था है लोगों में कि यहाँ आने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है। यहाँ के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों की भीड़ लगती है यहाँ। जब यहाँ वर्ष में एक बार अगहन महीने में, हिंदी के पंचांग के अनुसार अगहन महीने यानी दिसंबर के माह में यहाँ मेला, भव्य मेला का आयोजन होता है। और उसी दिन यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। बकरे की बलि चढ़ाने के पीछे बहुत बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जिनकी मन्नतें पूरी होती है, जो अंतः दिल से जो बुढ़ेश्वरी स्थान का जो है, जो पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जो मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आज, आप देख रहे हैं हमारे सामने एक पीछे जो बड़े बड़े पत्थरों का चट्टान है, और हम यहाँ आकर, चूंकि यहाँ सुनसान जगह है, ऐसे सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई आपको जानवर तक नहीं नजर आ रहा है, कोई पक्षी तक नजर नहीं आ रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी गुफा के तरफ, जो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि वो रहस्यमयी गुफा जो हजारों वर्ष पुराना है और आज भी लोगों के दिलों में वह समाये हुए है और लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको बाहरी दृश्य को दिखाना चाहेंगे। ये बाहरी दृश्य है और यहाँ से कुछ ही जो दूरी है वो एक रोड है और इसके लगभग 2-3-4 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है। गांव तो कई है, लेकिन एक गांव है जो उसका नाम ये मुड़बरो गांव कहा जाता है, जो गोली पंचायत के अंतर्गत आता है। और यह स्थान भी गोली पंचायत के अंतर्गत ही आता है, जो बुढ़ेश्वरी स्थान। ये आप देख रहे हैं, ये एक शुरुआती ये एक जो पत्थरों का चट्टान है, झाड़ियां है, और इस तरह से जो प्राकृतिक संरचना को आप देखें तो ये देख लीजिए, एक पत्थर, इन पत्थरों में अगर तराशा जाए, अगर तात्विक विज्ञान के अनुसार अगर इन पत्थरों को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ इन सभी पत्थरों में मूल्यवान वस्तु हो सकता है। क्योंकि पत्थर का जो रंग है वो रंग ही बता रहा है कि इस पत्थरों में कुछ न कुछ धातु, जो कीमती धातु है, वो जरूर हो सकते हैं। तो ये हम आपको बाहरी का नज़ारा हम दिखाए हैं। हालांकि बहुत दिनों के बाद हाल फिलहाल में ये एक चबूतरा बनाया गया है, जो पंचायत से बनाया गया है, पंचायत के लोगों, पंचायत के फंड से बनाया गया है। और यह जो है, आपको बता रहे हैं कि यही पूजा स्थल है। ये जो बुढ़ेश्वरी स्थान का पूजा स्थल यही है। यहीं पे ढोल नगाड़े के साथ जो है आते हैं, यहाँ का जो भक्त है बुढ़ेश्वरी स्थान का, वो आते हैं और यही बलि का, जो बकरे के बलि चढ़ाते हैं और यही सभी मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। हालांकि गुफा की ओर भी हम आपको ले चलेंगे। तो ये आपको चबूतरा इसलिए बनाया गया है कि यहाँ जो लोग आते हैं, कुछ जो सामान है, पूजा सामग्री है, वो पूजा सामग्री को
यहाँ रखा जाता है। तो ये आपको मैंने दिखाया, यही है आपका बुढ़ेश्वरी स्थान का ये पूजा का स्थल। अब आप आगे चलें, हम आपको गुफा की तरफ ले चलेंगे। तो ये है, देखिए, ये सब बड़े बड़े जो पत्थर का चट्टान बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्रकृति ने किस तरह से इन चट्टानों को बनाया है। और उसके द्वारा जो बना हुआ है जो चट्टान है, देखिए, ये हजारों की वर्ष पुराना इन सभी चट्टानों को ये निर्मित है। और एक शिला है, यानी एक ही पत्थर का चट्टान, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं बस एक ही चट्टान से बना हुआ। जहां जहां भी है चट्टान वो सब एक ही चट्टान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक जो ये जो पेड़ देख रहे हैं, पता नहीं ये पेड़ का नाम तो नहीं मुझे मालूम, ये आप देख लीजिए, ये पत्थर पर उगा हुआ है और इतना इतना बड़ा हो चुका है। आप बताइए कि ये यहाँ का कितना मान्यता है। ये पत्थर पर इस पेड़ का, हालांकि ये पीपल का शायद पेड़ है, मुझे ये मालूम नहीं दिख रहा है चूंकि ये इसमें पत्ते नहीं है। तो ये है आपको बुढ़ेश्वरी स्थान का जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का जो गुफा है, इस तरह से यहाँ बनावट है, यहाँ की संरचना है। तो हम आपको अब फिर गुफा की तरफ ले चलेंगे। हालांकि गुफा के रास्ता जाने में बहुत थोड़ा सा परेशानी होगी, तो फिर भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो आप देख लीजिए, ये जो देखिए कि किस तरह से ये चट्टान है। और इन चट्टानों के अंदर बताइए, बड़े बड़े कुछ जानवर भी हो सकते हैं, भयंकर जानवर भी हो सकते हैं। अब ये पत्थर किस तरह से रखा हुआ है, प्रकृति ने किस तरह से इसको बनाया है, सजाया है। और इन पत्थरों के अंदर बड़े बड़े मांद, खोह जिसको कहा जाता है, और इन सभी खोह में विषैले जानवर भी हो सकते हैं। और चूंकि आप देख रहे हैं कि जहां तक हम कैमरा दिखा रहे हैं वहां तक कोई आपको जानवर तक भी नजर नहीं आता है, न कोई आदमी है। और ऐसे सुनसान जगह में एक भव्य गुफा, जो रहस्यमयी गुफा है, इस स्थान पे मैंने आया और मैंने यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, एक कितना बड़ा विशाल चट्टान है। ये विशाल चट्टान के अंदर, इसी के पीछे ये रहस्यमयी गुफा है। अब ये रहस्यमयी गुफा को, इसके पीछे तो बहुत बड़ी इतिहास है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको इस गुफा का संरचना दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे एक खजूर का एक पेड़ है, और इसके और अंदर हम चलेंगे तो आप देख लीजिए ये गुफा ये कितना हजार टन का एक पत्थर है, जो आपको देखिए यही इसी तरफ से जाते हैं। देखिए ये जो हम अंदर में दिखा रहे हैं ये गुफा है, ये छोटा छोटा गुफा है। और एक बड़ा गुफा पीछे, इसके पीछे है गुफा, जो उस रास्ते से जाया जाता है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर में ये कितने बड़े पत्थरों का चट्टान ये है। आप देखिए, अंदर से मैं दिखाने का कोशिश कर, अगर ये पत्थर थोड़ा सा भी खिसका तो बताइए कितना हजार टन कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर या कोई प्राणी होगा, वो मिनट भी नहीं लगेगा उसको इसके नीचे जाने में, और बस कुछ ही क्षण के लिए उसका प्राण बच पाएगा। तो आप देख रहे हैं, हम आपको बिल्कुल सुनसान जगह और एक अद्भुत और रहस्यमयी गुफा जिसको कहा जाए, जो बुढ़ेश्वरी स्थान के नाम से जाना जाता है। और इस गुफा की मान्यता हम कुछ आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। बताया जाता है कि यहाँ एक जो पुजारी थे इस गुफा में, कहा जाता है कि वो कई साल तक इस गुफा में उसको छिपा करके रखा गया था। यानी वो स्वतः इस गुफा में वो रहा था, जैसा कि उन्होंने बताया। अब
तो मैं कहानी बाद में हम थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन हम इस गुफा को पहले, आप इसकी संरचना को आप देख लें। ये देख लीजिए इस गुफा को। हम पीछे से जाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हम चट्टान पे चढ़े हैं और ये आप इसी रास्ते से लोग आते हैं, तंग रास्ते से। और आप जो तस्वीर में देख रहे हैं यही गुफा है, देख लीजिए ये कितना भयंकर। इसी गुफा में के अंदर नाग देवता रहते थे, जो अंदर बना हुआ है। देखिए यही यही बड़ा चट्टान है। आप इसकी संरचना देखिए, प्राकृतिक किस तरह से इसको बनावट दिया है, बनाया है। वो जो आप दरवाजा देख रहे हैं वहां तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बहुत तंग रास्ता है और भाई आए हैं, अकेले हैं, भय लगता है। तो मैंने फिर भी कोशिश किया हूँ इसका कवरेज करने के लिए। और ये गुफा, आप बताइए कि उस गुफा के अंदर नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। और इसी गुफा में जब मेला लगता था तो लोग इस यहाँ दूध और लावा देने के लिए लोग आते थे और नाग देवता को पिलाया जाता था। और उसी नाग देवता को दर्शन के लिए यहाँ भीड़ लगती थी। और जो नाग देवता के सामने, जो समक्ष लोग अपने अंतःकरण से मन्नत मांगता था, यानी मन्नत जो है, जो लोग अपना दिल की जो बात होती थी वो मांगते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो ये बहुत बड़ी यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ से जब हम आगे का हम दृश्य दिखा रहे हैं तो आप देख लीजिए कई किलोमीटर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यह बताएंगे कि यहाँ मेला का जब आयोजन होता है तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और भी हम आपको इस यहाँ की रोचक जानकारी आपको देने का कोशिश करूंगा। तो आपको मैंने दिखाया और अभी भी हम बहुत